कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 खंड आ पार्ट 1। खंड आ में एक ही प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से पहला विकल्प है सदैव परिमेय संख्या, ये गलत है। बी में लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, यही सही है। तो लिखेंगे शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता, लिख देंगे सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या ये सदैव अपरिमेय संख्या लिखा है, यहाँ लिखेंगे होता है। इस पर ये विकल्प बी है, तो विकल्प बी सही है, लिखेंगे बी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। खंड बा में पहला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्नों में जो अपरिमेय अगर लिखा है तो उसको हम परिमेय मानते हैं, इसको उल्टा मानते हैं। जो लिखा हो तो उसको उल्टा मान लेते हैं, मान करके कल्पनाएं करते हैं। तो हल करेंगे, लिखेंगे हल ये माना √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय अपरिमेय दिया तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब होता है कि जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः √5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q। तो यहाँ अगर हम एक मान लें, एक मान कर यहाँ कैंची गुणा कर देंगे तो p एक अन्नम p बराबर आएगा √5q, ये आएगा p बराबर आएगा √5q। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इधर p का वर्ग हो जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग केवल 5 होगा और q का q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका यही मतलब होता है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी 5 से विभाज्य है, इसका यही मतलब हुआ। तो अब हमने यहाँ फिर से माना कि अगर 5 से विभाज्य तो इसके जितने गुणांक होंगे सब विभाज्य होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि p बराबर हो गया 5 × r हमने मान लिया। यहाँ q स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हमने p, ये 5 के जितने गुणांक हैं सब p से सब, मतलब जो p 5 आ रहा है, चाहे p 5 × 2 आ रहा है, सब 5 से विभाज्य होंगे। तो लिखेंगे
ये हमने आर मान लिया, यहाँ से समीकरण नंबर 1 इसको कह दिया। तो इसके माने यहाँ पर हुआ, इसका दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से आया पी स्क्वायर बराबर हो गया 25r स्क्वायर, ये हुआ। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान हम इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ये समीकरण 1 यहाँ है। तो लिखेंगे, इसको हमने घेर लिया, लिखेंगे पी स्क्वायर का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो पी स्क्वायर का मान यहाँ 5q स्क्वायर है, यहाँ पर 25r स्क्वायर है, तो इसके माने हुआ 25r स्क्वायर बराबर होगा 5q स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये 25r स्क्वायर बटे 5 कर सकते हैं, बराबर ये q स्क्वायर है यहाँ पर। तो इससे काटेंगे तो 25 ये 5 बार यहाँ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हुआ। तो इसका मतलब हुआ q स्क्वायर ये जो है भी 5 से, q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। और ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों सहभाज्य हैं, जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, पी और क्यू में कुछ कॉमन ही ना हो। तो यहाँ तो 5 कॉमन हो रहा है, सहभाज्य है। तो जब ये 5 का, इसका मतलब हुआ क्यू, इसको क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है लिख देंगे। जब पी क्यू स्क्वायर 5 विभाज्य तो पी भी क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने पी और क्यू को सहभाज्य माना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि हमने पी और क्यू को सह अभाज्य माना है और यहाँ तो 5 से विभाज्य हो रहा, अतः हमारी कल्पना गलत हो जा रही है। अतः हमारी कल्पना असत्य साबित हुई, असत्य साबित हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। सवाल साबित हो गया। प्रश्न 2 लिखा, सिद्ध करो कि किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना √p अपरिमेय कह रहा तो हम परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा माना जाता है,
ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट पी बराबर होगा, यहाँ पी क्यू है इसलिए इसको बटे एक्स, पी है यहाँ एक्स बटे वाई फिर मानेंगे हम, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो पी यहाँ पहले से मौजूद इसलिए इसको एक्स बटा वाई मान लेंगे, एक्स बटा वाई, जहाँ एक्स और वाई सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ एक्स और वाई सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, सहअभाज्य का मतलब यही होता है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे यहाँ पर हम, तो ये अंडर रूट पी के स्क्वायर करने खाली पी आएगा, इसका एक्स स्क्वायर बन जाएगा बटे वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ से अगर हम यहाँ एक मानकर कैंची गुणा करें तो एक्स स्क्वायर एक अन्नम एक्स स्क्वायर हुआ बराबर हुआ पी इंटू वाई स्क्वायर, ये हुआ। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। फिर हम लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर को, हाँ पी यहाँ पी वाई स्क्वायर है तो पी यहाँ लिखेंगे पी वाई स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसके माने हुआ कि पी एक्स को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको हमने समीकरण ए माना, कैपिटल ए। तो अब यहाँ लिखेंगे माना x बराबर p का कोई गुणांक लें, पी आर हमने लिख दिया, तो इसको समीकरण 2 हमने मान लिया, x बराबर पी आर। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ x का मान पी आर है, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी वाई स्क्वायर, ये हुआ पी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर पी वाई स्क्वायर। तो ये होगा, तो यहाँ से ये p की एक घात इससे कट जाएगी तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा, लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे पी हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पी आर स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी काटता है, विभाजित करता है। अतः पी वाई स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये इसको हमने वाई स्क्वायर करेगा तो पी वाई को भी करेगा, इसका मतलब हुआ कि पी वाई को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको हमने समीकरण बी माना। अब हम लिखेंगे
समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से, तो समीकरण ए व बी से लिखेंगे हम, तो हो जाएगा पी एक्स और वाई दोनों को विभाजित करता है। इसका यही मतलब हुआ। अतः पी एक्स और वाई दोनों में कॉमन होगा। पी एक्स और वाई दोनों में COMMON कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो सहभाज्य हो नहीं सकता, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसलिए एक्स वाई दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः यह विरोधाभास है, या अतः हमारी कल्पना असत्य हुई। अतः हमारी कल्पना असत्य साबित हुई। असत्य साबित हुई। तो लिखेंगे इस प्रकार अंडर रूट पी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। PROVED। प्रश्न संख्या 3, दिखाओ कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ उल्टा माना जाता है ना, तो लिख देंगे माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हम मानेंगे। तो जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर होगा P/Q। परिमेय संख्या परिभाषा ही होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अंडर रूट 3 यहाँ रोक लेंगे हम। अंडर रूट 3 हमने यहाँ रोक लिया, बराबर हुआ P/Q -5। तो यहाँ से अंडर रूट 3 बराबर हुआ P -5Q/Q आ गया। तो इधर का हिस्सा ये जो है P/Q ग्रुप है, बटे ग्रुप में भिन्न ग्रुप में है, ये तो परिमेय हो गया। परिमेय संख्या, ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या बन गया इधर का।
और इधर जो लिखा हुआ अंडर रूट 3, ये तो हम जानते हैं अंडर रूट 3 अपरिमेय होता है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जो ये कथन बना, इससे ये साबित हो गया कि अपरिमेय संख्या बराबर हुआ परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर हो गया परिमेय संख्या के, जो कि सत्य नहीं है। जो कि सत्य नहीं है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती, जो कि सत्य नहीं है। अतः ये जो है, इसको हमने जो लिखा है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना सत्य नहीं है। अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना सत्य नहीं है। कल्पना सत्य नहीं है। अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED।